Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video I'm gonna start from the topic online courses and tutorials and tests. It is from unit 2, that is operating web, and it is for CBSE students, class 12 students, and subject is information technology, subject code is 802. So let us start from the topic, that is online courses and tutorials and tests. सो फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन कोर्सेज़। तो ऑनलाइन कोर्सेज़ या ट्यूटोरियल्स कौन से कोर्सेज़ होते हैं स्टूडेंट्स, जो आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, जो आप नेट का यूज़ करके आपके पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं, मैनी एजुकेशन वेबसाइट्स आर देयर, जहाँ से आप ईज़िली नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, कोई भी वेबसाइट जिसके थ्रू आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, वेबसाइट या एप्लीकेशन, वो क्या हो जाते हैं, ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्यूटोरियलिंग द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर एट फिजिकली डिफरेंट लोकेशंस। अब इसमें क्या होता है, ट्यूटोरियल्स जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, यू डोंट नो माय लोकेशन, ओके, एंड मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एक्सेस दिस नोट्स ऑल्सो। ठीक है, तो जो ऑनलाइन फैसिलिटी होती है उसमें क्या होता है कि हमें कहीं भी जाने की नीड नहीं होती, हम अपने घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर या कंप्यूटर, लैपटॉप और योर मोबाइल फ़ोन्स, जस्ट इंटरनेट की हेल्प से हम नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं, टेस्ट्स कुछ वेबसाइट्स ऑफ़र करती हैं कि आप अपना टेस्ट भी ले सकते हो प्रोग्रामिंग का या फॉर एग्जांपल एनी सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ट्यूटोरियल्स, जो आप कहीं से भी किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एंड इससे होता क्या है, अगेन ये कन्वीनियंट होता है, किसी भी लोकेशन से, टाइम सेविंग है। ठीक है, ट्यूटोरियल्स अब किस में होते हैं, ऑडियो में भी हो सकते हैं और वीडियो में भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ ट्यूटोरियल्स में रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद द यूज़र, फॉर एग्जांपल वीडियो स्लाइड ट्यूटोरियल्स। अब कुछ वेबसाइट्स आप ऐसे देखोगे कि जिसमें जो वीडियोस अपलोड की होती हैं वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में होती हैं, पीपीटीज की फॉर्म में होती हैं, कुछ में आप देखोगे कि पीडीएफ की फॉर्म में होगी, कुछ में वीडियोस की फॉर्म में होगी। तो ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें आप ऑनलाइन मटेरियल, स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वेबिनार्स आर रियल टाइम लेक्चर्स, वेबिनार्स आर रियल टाइम लेक्चर्स। ठीक है, लाइव जैसे आपकी क्लासेस चलती हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स रिक्वायर द यूज़र टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्म द डिजायर्ड एक्शन एंड गेट अ फीडबैक। नाउ ऑनलाइन, कुछ ऑनलाइन एजुकेशन साइट्स, ये जहाँ लिख रखा है कि रीड एक्सप्लेनेशन पेज 65 टू 68, ये जो बुक है ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई वेबसाइट से। ठीक है, सीबीएसई वेबसाइट से क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 802 की पीडीएफ होगी, ये आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें ये आप पेजेस 65 टू 68 स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए, और मैनी वेबसाइट्स आप देख सकते हो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के लिए, लाइक कॉर्जेरा, W3 स्कूल्स। ठीक है, एनसीईआरटी पोर्टल, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, और भी वेबसाइट्स हैं जो आप सर्च कर सकते हो एज़ कन्वीनियंट टू यू। ठीक है, तो ये था ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का। अब आप, हमारे पास टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हमने इस यूनिट में क्या स्टडी किया है, सारा कुछ नेट से रिलेटेड स्टडी किया है, एप्लीकेशन से रिलेटेड स्टडी किया है कि कैसे आप नेट की हेल्प से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम ऑनलाइन कर रहे हैं। अब ये जो ऐप्स हैं इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऐप्स की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है या किसी वेबसाइट की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट को अब मैनेज कैसे कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हम टॉपिक अभी स्टडी कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपका जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है या आपका फेसबुक एप्लीकेशन है, अब इस एप्लीकेशन को आप फ्रंट एंड से एक्सेस कर रहे हो, आपको बैक एंड पे नहीं पता कि क्या कोडिंग हो रही है। ठीक है ना, तो वो जो कोडिंग होती है वो कौन करते हैं, डेवलपर्स करते हैं। अब वो एक जो फेसबुक पे कोडिंग हो रही है, जो टास्क मिलते हैं डेवलपर्स को, वो क्या होता है, वो उनके पास एक प्रोजेक्ट की तरह होता है। ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके ऊपर जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं उनके लिए ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ये प्रोजेक्ट होते हैं।
ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट गाइडलाइन होता है जो डेवलपर्स को दिया जाता है। तो वो जो होता है उसमें क्या चलती है, एक मैनेजमेंट चलती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन। अ वेब एप्लीकेशन इज़ अ प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर पर ये स्टोर होता है, ये जो प्रोग्राम होता है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। अ प्रोजेक्ट इज़ अ टास्क दैट इज़ अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्या होता है कि एक टास्क होता है ये। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एप्लीकेशन की डेवलपमेंट करनी है, तो जो डेवलपर्स उस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट करेंगे उसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर भी इंक्लूड होगा, ठीक है, डेवलपर भी इंक्लूड होगा, तो ये सारे क्या होते हैं, टेस्टर भी इंक्लूड होगा। तो ये क्या है, इनके लिए ये एक प्रोजेक्ट है, वो एप्लीकेशन एक प्रोजेक्ट है जिस पे उनको वर्क करना है। ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट है, उसकी एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग और एंडिंग डेट होगी कि इस डेट से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और इस डेट तक इसकी गाइडलाइन है, इसका एंड है कि इस डेट तक ये कंप्लीट होना ही होना चाहिए। ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट की फर्स्टली चीज़ क्या होती है, उसकी बिगिनिंग और एंडिंग होती है। ठीक है। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर फाइनाइट रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है। ठीक है। अब उस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, हमें ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जो उसके लोगो क्रिएट करेगा। ठीक है। जो हमें पिक्स देंगे जो हमें चाहिए, लॉगिन पासवर्ड, गूगल, फेसबुक, इन सब चीज़ों की। ठीक है। तो इस मतलब एक ऐप के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए जो क्या होंगे, टेस्टर, पर्टिकुलर टेस्टर, ग्राफिक डिज़ाइनर, डेवलपर। ठीक है। ये सारी रिसोर्सेज, ये सारी रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का और जिस पे वर्क करेंगे। नाउ प्रोजेक्ट हैज़ अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। अगेन आई हैव टोल्ड यू कि एक प्रोजेक्ट है, उसकी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा कि इस टाइम से इस टाइम तक के बीच में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। अ प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट व्हेन इट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। एक प्रोजेक्ट को हम तब कहेंगे कि ये कंप्लीट है जब तक उसकी टेस्टिंग तक वो पूरा एप्लीकेशन टेस्ट होने तक उसकी हर एक चीज़ ओके हो नहीं, जब तक नहीं होती तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट है। ठीक है। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब आती है। ये तो हमने स्टडी किया कि प्रोजेक्ट में क्या क्या होने चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कवर करने के लिए। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डिफाइंड विद इन द टाइम फ्रेम टू प्रोड्यूस द एंड रिजल्ट। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या हो गया कि ये एक प्रोसेस है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हमें एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंचना है कि हमने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम इस प्रोजेक्ट को, यहाँ तक हमने इसको एंड करना है, अपनी गाइडलाइंस पूरी कंप्लीट करनी है। तो ये एक प्रोजेक्ट, प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। ठीक है। नाउ फेसेस इन अ वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट कि जब आप एक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो क्या क्या फेसेस आपको उसमें करने पड़ते हैं अचीव। सो इट इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन 4 फेसेस कि अगर एक एप्लीकेशन या वेबसाइट आपको डेवलप करनी है तो उसके 4 फेसेस होते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस वन नीड्स टू फॉलो द फॉलोइंग 4 मेन फेसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। डेवलपमेंट हो रही है एप्लीकेशन की तो 4 फेसेस में होगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज, डिज़ाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज, टेस्टिंग फेज। ठीक है। तो ये 4 फेसेस हैं जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नाउ लेट अस कंसीडर, हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। ठीक है कि हमने एक ऑनलाइन गेम डेवलप करनी है तो इसके क्या होंगे, कैसे हमने स्टार्ट करनी है। नाउ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ इन दिस गेम प्लेयर हैज़ टू सेलेक्ट। अब करना क्या है, इस गेम में हमें क्या दिखाना है कि जो प्लेयर है वो सेलेक्ट करेगा कैटेगरी, प्लेयर सेलेक्ट करेगा कैटेगरी लाइक कंट्री, कैपिटल, एनिमल, बर्ड्स एंड मूवी नेम्स। ठीक है। गेम डिस्प्लेस सम मेंबर ऑफ ब्लैंक्स टू द प्लेयर, द प्लेयर स्टार्ट गेसिंग द लेटर टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या हो रहा है, ये एक गेम हमने डेवलप करनी है जिसमें कि जो प्लेयर होगा उसको सेलेक्ट करना है कंट्री, कैपिटल, एनिमल, ये फील्ड्स हैं, इसमें से सिलेक्ट करेगा, इसमें से जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी गेम प्लेयर को। ठीक है। अब प्लेयर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा गेस करना, किसको गेस करेगा, लेटर को, ब्लैंक को फिल करने के लिए। ठीक है। नाउ
फर्स्टली इज रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज आइडेंटिफाइड। रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में क्या होता है कि हमें प्रोजेक्ट है क्या चीज़, मतलब कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है उसको हमें पहले समझना है। ये है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन कि हमें पूरा क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में जो डेवलपमेंट होनी है वो किस चीज़ पे डेवलपमेंट होनी है, क्या है एप्लीकेशन का पर्पस, क्या बनानी है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। सेकंड इज़ फिजिबिलिटी। अब देखो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में इसके अंडर ही है फिजिबिलिटी कि इन दिस स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स आर एनकरेज टू डिस्कस अबाउट द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट वेदर इट इज़ फेजिबल टू इम्प्लीमेंट विद इन द स्कोप ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन स्कूल। अब इसमें क्या है, देखो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में जो फर्स्ट है फिजिबिलिटी, मतलब अगर हम स्टूडेंट्स को ये ऐप दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अगर जो स्टूडेंट्स है वो ग्रुप में है, ठीक है, स्टूडेंट्स ग्रुप में होंगे और डिस्कस करेंगे कि इसको एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, और क्या जो प्रॉब्लम है जो एप्लीकेशन बनानी है वो रेलिवेंट है भी या नहीं, ठीक है। सेकंड इज स्कोप, फंक्शंस दैट एप्लीकेशन मस्ट परफॉर्म, कि जो एप्लीकेशन है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगी, ये भी किस में आएगा, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में। अब आस्क प्लेयर टू सिलेक्ट कैटेगरी, फर्स्टली एप्लीकेशन ऐसा बना होगा कि जो प्लेयर से सबसे पहले आस्क करेगा कि कैटेगरी सेलेक्ट करो। नाउ गेम सेलेक्ट्स अ वर्ड फ्रॉम दैट कैटेगरी randomly and displays the appropriate number of dashes to represent the phrase to the player। अब इसमें कुछ ब्लैंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो प्लेयर को उस ब्लैंक्स को फिलअप करना है। नाउ द प्लेयर मेक गेसेस ईदर सक्सेसफुल और फेल। अब देखो प्लेयर गेसेस कर रहा है तो वो गैस फेल भी हो सकता है गैस करने में और सक्सेस भी हो सकता है। नाउ प्रोग्राम शुड अलाउ अ यूज़र टू मेक टोटल 7 गेसेस, मतलब कि यूज़र को 7 चांसेस टोटल मिलेंगे उस गेम को गेस करने के, ठीक है, उस कैटेगरी ब्लैंक को फिलअप करने के। नाउ सेकंड इज डिज़ाइन फेज, अ मैप ऑफ वेब एप्लीकेशन साइट। In this front end part of an application with which user interact, this part include the connection of one page or site or an application with another page. Implementation will follow this design structure। अब डिज़ाइन फेज में क्या होता है कि जो आपकी एप्लीकेशन बननी है उसका कंप्लीट डिज़ाइन कैसा होगा, उसका लोगो कैसा होगा, अगर हमें एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाना है ऐप में तो वो हम कैसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, ये सारा जो होता है डिज़ाइनिंग फेज में आएगा। नाउ डेटाबेस, अब इन डेटाबेस भी इंपॉर्टेंट है, कोई एप्लीकेशन आप डिज़ाइन कर रहे हो उसका डेटाबेस होना भी इंपॉर्टेंट है। नाउ इन दिस डेटाबेस इज़ क्रिएटेड विद टेबल्स अलॉन्ग विद टपल एंड एट्रीब्यूट्स। अब हमें पता है कि जो डेटाबेस होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है एंड टेबल में एट्रीब्यूट्स होंगे और टपल होंगे, ठीक है। तो इसमें जो हम टेबल है वो इस तरह का डेटाबेस टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। कैटेगरी नेम का टेबल होगा जिसमें सीरियल नंबर, नेम, टाइप, रिमार्क्स, मतलब कि 4 एट्रीब्यूट्स बनेंगे और आगे जो टपल्स होंगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो बनेंगी। एक ये टेबल बनेगा, एक वर्ड्स इन कैटेगरी, क्योंकि हमें वर्ड्स भी दिखाने हैं, जो ब्लैंक्स होंगे ना वो वर्ड्स भी हमें अपने डेटाबेस में स्टोर करवाने हैं। तो एक में आ जाएगी कैटेगरी और एक में आ जाएगी वर्ड्स इन कैटेगरी, तो 2 टेबल हमारे डिज़ाइन होंगे इसमें। लास्ट दैट अनदर वन इज पेज स्ट्रक्चर, डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऑफ पेज। अब देखो सेलेक्ट कैटेगरी, प्लेयर को सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, कंट्री, एनिमल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कैपिटल्स। तो इसमें क्या होगा, देखो अब इसमें दिया है कि गेस होंगे, गेस मिस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह का हमारा डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनेगा पेज का। नाउ इम्प्लीमेंटेशन, अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, क्रिएट बैक एंड डेटाबेस क्रिएट होगा कोडिंग की हेल्प से, फ्रंट एंड कनेक्टिविटी बिटवीन देम, फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच में कनेक्टिविटी होगी इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। टेस्ट में क्या होता है कि पूरी एप्लीकेशन टेस्ट करता है कि क्या हर फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है, क्या जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है वो डेवलपर ने कंप्लीट की है रिक्वायरमेंट क्लाइंट की या नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये टेस्टर करता है, ठीक है। तो ये था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इसके साथ हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए फॉर द फर्दर न्यू अपडेट्स। एंड unit 2 has been completed. Now next unit I will be starting from next video. So keep learning. Thank you so much and keep sharing the video with your friends too. Thank you.